भारत में शहीदों को काफी सम्मान दिया जाता है। उनके गुजरने के बाद भी सरकार उनके परिवार का ध्यान रखती है। हालांकि इन दिनों सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार के बीच चल रहे तनाव की वजह से कई सवाल उठने लगे हैं। शहीद के माता पिता का कहना है कि उनकी बहू उनका ख्याल नहीं रखती है, वो अपने मायके में रहती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली, सब कुछ उनकी बहू को मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने एनओके नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव करने की भी मांग की है। इस खबर की वजह से कई लोगों के बीच ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि किसी सैनिक के शहीद होने के बाद सारी आर्थिक मदद उनके माता पिता को या उनकी पत्नी या उनके बच्चों को दी जाती है। चलिए आज की रिपोर्ट में आपको यही बताते हैं। नमस्कार, मैं राधिका पुराणिक स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल आतंकियों ने यहां फायरिंग कर दी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। इस हमले में कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। दरअसल राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार को अपना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे और घना जंगल होने का फायदा उठाकर भाग निकले। वहीं सोमवार की ही रात फिर गोलीबारी हुई। इस हमले में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों को सरकार क्या सुविधाएं देती है। लेकिन चलिए इसके पहले समझते हैं एनओके के बारे में। नियम के मुताबिक सेना में भर्ती होते ही हर सैनिक को डिटेल फॉर्म भरना होता है, जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहा जाता है। इस फोल्डर में एनओके की जानकारी होती है। उसमें डिटेल्स भरी जाती हैं कि अगर देश की सेवा के दौरान किसी भी सैनिक की मौत हो जाती है तो उनके ना रहने पर किसे पेंशन और बाकी सारी सुविधाएं दी जानी है। भारत सरकार द्वारा 3 तरह की फैमिली पेंशन दी जाती है, जिसमें सबसे पहला ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, जिसमें किसी भी सैनिक की बीमारी या सामान्य स्थिति में मृत्यु के बाद उसके परिवार को दी जाती है। इसमें आखिरी सैलरी का 30% परिवार को दिया जाता है। दूसरी स्पेशल फैमिली पेंशन होता है, जिसमें ड्यूटी के दौरान किसी भी सैनिक के मौत के बाद उसके परिवार को दिया जाता है। इस पेंशन में आखिरी सैलरी का 60% सैनिक के परिवार को दिया जाता है। इसके बाद लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन आता है, जो कि बैटल में कैजुअलिटी होने पर मिलती है। यह सैलरी का 100% होता है। पेंशन के हकदार एनओके ही होते हैं। अगर सैनिक को कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो वह भी एनओके को ही जाता है। इसकी राशि भी एनओके के पास ही जाती है। वहीं अगर पत्नी दूसरी शादी कर ले तो उसके तुरंत बाद ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। अगर स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो मिलती रहेगी। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ देती है तो पेंशन का 30% पत्नी और 30% बच्चों को दिया जाएगा। अगर लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिल रही है और दूसरी शादी करने पर भी वह जारी रहेगी। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ती है तो जो सैलरी का 100% पेंशन मिल रही थी, उसका 30% पत्नी को और 70% बच्चों को मिलेगा। देश की रक्षा करते हुए शहीद सैनिकों के परिवारों को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के तौर पर 25 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसके साथ आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, सैनिक कल्याण बोर्ड सहित कई संगठन शहीदों के परिवारों की वित्तीय मदद भी करते हैं। शहीदों की विधवाओं को हर महीने पेंशन भी दी जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रुपए और शहीद जिस राज्य का निवासी होता है वो राज्य भी शहीद के परिवार की वित्तीय मदद करता है। हालांकि राज्यों की ओर से मदद के तौर पर दी जाने वाली धनराशि एक समान न होकर अलग अलग होती है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर दी गई जानकारी के मुताबिक शहीदों के परिवारों के बच्चों को पढ़ाई और इलाज के खर्च में छूट भी मिलती है। दी गई जानकारी की माने तो शहीद या मिसिंग सैनिकों के बच्चों को पूरी ट्यूशन फीस दी जाती है। इसके अलावा स्कूल बस का खर्च और रेलवे पास भी दिया जाता है। साथ ही बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की हॉस्टल फीस, हर साल 2000 रुपए कॉपी किताब का खर्च, 2000 रुपए तक यूनिफॉर्म खर्च, कपड़े का 700 रुपए, ECHS में फ्री इलाज भी दिया जाता है। इसके लिए ECHS में फ्री मेंबरशिप दी जाती है। साथ ही शहीदों की विधवाओं को पेट्रोल पंप आवंटन जैसी सुविधाएं भी मिलती है। इसके अलावा PIB पर दी गई जानकारी के मुताबिक MBBS में कुल 42 और BDS कोर्स में 3 सीटें शहीदों के बच्चों के लिए आरक्षित होती है। इसके अलावा शहीदों की विधवाओं को रेल यात्रा में छूट के लिए कंसेशन कार्ड भी दिया जाता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।